इंडिया में ओटीटी का काफी ज्यादा क्रेज है। इस इंडस्ट्री में कंपनियों के बीच भी काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। अब इस कारोबार में एक नया प्लेयर सामने आ सकता है। दरअसल अमेरिकी फर्म वॉल्ट डिज्नी इंडिया में अपना बिजनेस समेटने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने भारत में अपनी स्ट्रीमिंग और टेलीविजन कारोबार बेचने की तैयारी भी शुरू कर दी है। डिज्नी कंपनी के इस कदम से भारत में ओटीटी कारोबार में जबरदस्त टक्कर छिड़ने जा रही है और इंटरेस्टिंगली ये टक्कर का कंपटीशन होने वाला है अंबानी और अडानी के बीच। जी हाँ, क्या है माजरा, चलिए जानते हैं। वॉल्ट डिज्नी अपने इंडियन बिजनेस के लिए एक खरीदार की तलाश कर रही है, जिसमें अडानी का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है। वहीं इस लिस्ट में सन टीवी के मालिक कलानिधि मारन के अलावा दूसरे नामों के साथ भी बातचीत चल रही है। गौतम अडानी की ये डील काफी जरूरी हो सकती है। अगर ये डिज्नी का भारतीय कारोबार अडानी के हाथों में आता है तो देश में ओटीटी बिजनेस की जंग और ज्यादा तीखी हो सकती है। इसमें जियो सिनेमा के थ्रू अंबानी पहले ही एंट्री कर चुके हैं। डिज्नी को इसी से सबसे ज्यादा बड़ी टक्कर भी मिल रही है। ऐसे में ओटीटी की जंग में अंबानी और अडानी दोनों आमने सामने आ जाएंगे। इस डील के साथ ही अडानी के मीडिया कारोबार का विस्तार होगा। हालांकि इस खबर पर ना तो अभी तक डिज्नी ने कोई कमेंट किया है और वहीं अडानी कंपनी के प्रवक्ता ने भी कोई कमेंट करने से इनकार कर दिया है। जियो सिनेमा के आ जाने से डिज्नी को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। अंबानी ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी इंक के एचबीओ और दूसरे कंटेंट को दिखाने के लिए मल्टी ईयर एग्रीमेंट किया है, जिसकी वजह से डिज्नी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि कई डील पहले डिज्नी के पास हुआ करती थी। इसके अलावा आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स हाथ से निकल जाने के बाद से डिज्नी को भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ा। जियो ने मैच की फ्री स्क्रीनिंग कर दी, जो डिज्नी के लिए काफी चैलेंजिंग रहा। अब उसे जियो की तरह ही भारत में खेले जा रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप की फ्री स्ट्रीमिंग करनी पड़ी। दरअसल कंपनी ने ये फैसला अपने पुराने कस्टमर्स को वापस लाने के लिए किया, भले ही करोड़ों के रेवेन्यू की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। वैसे इस वर्ल्ड कप के दौरान डिज्नी को काफी ज्यादा फायदा होने की भी पॉसिबिलिटीज है। इसका प्रमुख कारण वर्ल्ड कप के दौरान 1 सेकंड के स्लॉट की कीमत $3600 है, जो कि पिछली बार से 40% ज्यादा है। डिज्नी स्टार, जिसके पास भारत में कार्यक्रम के लिए स्पेशल टीवी राइट्स हैं, उसने बुधवार को एक बयान में कहा कि वो 26 स्पॉन्सर्स के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, जिसमें Booking.com, बीवी और शराब कंपनी डियाजियो पीएलसी जैसे दिग्गज शामिल हैं। चलिए आपको ये बताते हैं कि अगर डिज्नी अपना इंडियन कारोबार बेचती है तो वो किस तरीके से डील की जाएगी। तो डिज्नी के सीनियर अधिकारियों ने प्राइवेट इक्विटी फंड के इंटरेस्ट का भी अनुमान लगाया है। कंपनी कई ऑप्शंस तलाश कर रही है, जिसमें भारतीय ऑपरेशन का हिस्सा बेचना या स्पोर्ट्स राइट और डिजिटल स्ट्रीमिंग सर्विस डिज्नी हॉटस्टार के साथ यूनिट एसेट्स के कॉम्बिनेशन शामिल हो सकते हैं। ब्लूमबर्ग न्यूज ने पहले रिपोर्ट दी थी कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ एसेट सेल की बातचीत पहले ही हो चुकी है। अब इसमें अडानी का नाम सामने आ रहा है, सन टीवी का नाम सामने आ रहा है और इसके अलावा और भी लिस्ट में बहुत सारे दूसरी कंपनीज हैं जिनके साथ डिज्नी की बातचीत चल रही है। ब्लूमबर्ग की जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक जब यूनिट ने इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के स्ट्रीमिंग अधिकार खो दिए, तब से डिज्नी भारत में अपने कारोबार के लिए स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस पर विचार कर रहा है, जिसमें एक मुश्त बिक्री या जॉइंट वेंचर स्थापित करना शामिल हो सकता है। यानी कि कंपनी या तो अपना पूरा इंडियन बिजनेस बेच देगी या फिर हो सकता है कि जॉइंट वेंचर कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर स्थापित कर ले। खैर, आपको क्या लगता है कि ये डील किसके हाथ में जाने वाली है? और अगर अडानी के हाथ में ये डील चली जाती है, आपको क्या लगता है कि अंबानी और अडानी के बीच में कितना कंपटीशन देखने को मिलेगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।